मैं अनिल सुतार जीरो मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज प्रॉब्लम्स ऑन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम करने जा रहे हैं। पिछली दो वीडियो उसके अंदर भी हमने इसी के क्वेश्चन ट्राई किए थे। कल इसके अंदर का कुछ इसके अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप लोगों को ट्राई कराऊंगा। उसके बाद में इसके अंदर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम। तो देखिए tan इनवर्स tan 5/6 प्लस कोस इनवर्स cos 13π/6 इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी tan इनवर्स tan x = x। ये tan इनवर्स एंगल है तो x है उसके अंदर क्या -π/2 से +π/2 के बीच में स्थित होना चाहिए। ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। और sin इनवर्स x sin x = x इसके अंदर क्या होगा -π/2 और +π/2 और इसके बीच में कहीं भी स्थित हो सकता है। ये दोनों मान इसमें इंक्लूड है, ये इसमें शामिल नहीं है। और इसी तरह से cos इनवर्स cos x इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर क्या 0 और पाई और इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसके ऊपर 99 क्वेश्चन तीनों के ऊपर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने बस इसके अंदर क्या देखो, सबसे पहले आपने बस इसके अंदर क्या अपने ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं है। तो ये वैल्यू अब उसके अंदर क्या होगी। अगर आप इसके अंदर क्या अगर कंफ्यूज करते हैं तो 180 डिग्री बटे 6 कर लो और इसके अंदर हल करके देख लो। अगर आपको सीधा ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो इसको चेक कर लिया। अगर पाई की जगह 180 डिग्री लिख के कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना होगा 150 आ गया। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 क्या लिखेंगे π-π/6। अब इसी टाइप से कोस इनवर्स इस चीज़ को क्या लिखेंगे 2π + π/6। ये अपने पास ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब 0 से पाई के बीच में नहीं है, 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर के सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपने बस इसके अंदर के देखिए इसे हल करें तो हल करने पे हमारे पास इसके अंदर के किस तरह की वैल्यू आती है। इसको हल करने पे हमारे पास देखो tan इनवर्स tan π- क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है। तो tan π/6 और प्लस 2π प्लस क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है ये कोस पॉजिटिव। अब देखिए tan इनवर्स माइनस ये माइनस है ये x है, तो tan इनवर्स माइनस क्या होता है -tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स होता है, माइनस आ गया और ये अपने बस वैल्यू। अब देखो कोस का कोस इनवर्स क्या होता है π/6, ये वैल्यू तो 0 से पाई के बीच में और ये वैल्यू कितनी होगी -π/6 होगी। अब -π/6 और +π/6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा ये 0 आ जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। इस तरह के क्वेश्चनों का थोड़ा सा इसके अंदर अभ्यास करो। इस तरह के क्वेश्चन लगभग अपने पास आपको सभी बुकों के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपके पास में राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है तो उसमें से ज़रूर कीजिएगा। और एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी दे रखे हैं। बाकी अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के अंदर आ रहे हैं वो आप लोगों को सारे मैं प्रैक्टिस करवाई दूंगा। अब इसी तरह से देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स 2 cos 2, अब sin इनवर्स 1/2, अब sin में 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/6 की वैल्यू होती है। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, इस स्टेप को हल कर लो। पहले पेपर के अंदर क्या होगा पूरे स्टेप को अपने बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या π/3 और cos π/3 क्या होता है ये 1/2 होता है। इसके अंदर क्या साइन इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin π/3 की वैल्यू होती है। इसका मतलब π/6 की वैल्यू होती है। 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या π/3 आ जाएगा और cos π/3 क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 1 आ जाएगा। बाहर अपने पास इसके अंदर क्या tan इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये जो बचे हुए जो स्टेप है ना उनको अपने पास अननेसेसरी एक साथ हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेप को हल किया करो। बोर्ड के एग्जाम में तो हम क्या करते हैं एक एक स्टेप को साथ साथ चलाते हैं और अपने पास इसके अंदर का कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इसकी वैल्यू लिखो, फिर इसको हल करो, फिर इसके अंदर का कोस की वैल्यू लिखो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, जो लास्ट में वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू tan इनवर्स के अंदर लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर लिखा है कोट साइन इनवर्स कोस tan इनवर्स 1। ये क्वेश्चन इसके अंदर राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन उठाए मैंने। उसके अंदर क्या देखिए तो इसके अंदर क्या tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है। तो ये कितना होगा cos π/4, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इसका मतलब कोट साइन इनवर्स
इसकी वैल्यू तो π/4 होगी, cos π/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 होगी, तो साइन इनवर्स 1/√2 आ गया। अब आपने बस इसके अंदर का इसको हल करो, तो 1/√2 की वैल्यू साइन में किसके इक्वल होती है, π/4 के इक्वल होती है, और cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इस तरीके से इसके अंदर का सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान से करना है कि जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब इसी टाइप से देखो कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, f(x = cos इनवर्स 2x - 1), ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे हुए अपने, कई फंक्शन दिए हैं उनका डोमेन निकालना है। ये 3-4 क्वेश्चन लिए मैंने, ये पेपर के अंदर पूछे हुए, तो इनका अपने पास इसके अंदर डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x, इन दोनों का जो डोमेन अपने पास इसके अंदर आता है, ये x जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन इनवर्स है वो तो क्या होगा अपने पास इसके अंदर fx हो गया, और fx की जो वैल्यू होती है वो तो इसके अंदर क्या कहलाती है, इसका प्रेशर कहलाता है। और अपने पास x के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, तो साइन इनवर्स x फंक्शन या कोस इनवर्स x फंक्शन दे दिया है, तो इन दोनों का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। इसका मतलब ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स जिस संख्या का लिया गया है वो संख्या -1 और +1 के बीच में होती है। x की वैल्यू चाहे आपको कुछ भी दे दी जाए, तो x के जिस मान के लिए फंक्शन परिभाषित होगा, जिसके लिए डिफाइन होगा, वो इसका डोमेन कहलाता है। तो ये इसके अंदर का इसका डोमेन कहलाएगा। तो 2x - 1 ये वैल्यू क्या होगी, -1 और +1 के बीच में आएगी। ये अपने पास इसके अंदर -1 और +1 के बीच में आएगी। अब अपने को x की वैल्यू निकाली है, तो इसमें 1 प्लस कर दो, क्योंकि अपने को x की टर्म निकाली है, तो इसमें -1 है तो +1 कर देंगे, +1 है तो -1 कर देंगे। अब इसका मतलब 2x अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 से क्या होगा 2 होगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर x की वैल्यू उसके अंदर क्या 0 और 0 से बड़ी और 1 के बीच में आएगी। इसका मतलब हमारे पास इसका जो डोमेन आएगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, ये इसका डोमेन होगा, ये इसका प्रांत आएगा। तो ये जो फलन है उस फलन का प्रांत होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आए सिंपल क्वेश्चन है, उसके अंदर कहीं भी जल्दबाजी के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के अंदर क्वेश्चन है उसके अंदर के पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड में जो आए वो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पहले करवा रहा हूँ, फिर इसके अंदर के अलग टाइप के जो क्वेश्चन है कंपटीशन में आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करवाऊँगा। अब इसी टाइप से देखो 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x, इसका डोमेन निकालना है अपने को। ये फंक्शन अपने को दे रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, दोनों फंक्शन अगर दे रखे हैं, बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान आ जाता है, तो इसके अंदर हम क्या दोनों का डोमेन निकाल लेते हैं, और दोनों का डोमेन निकाल के इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा तो वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, 2x क्या होगा, कोस इनवर्स जो वैल्यू आएगी, तो x का मान, तो इसकी वैल्यू जो आएगी -1 और +1 के बीच में आएगी, तो 2x है वो -1 और +1 के बीच में होगी। यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है तो ये -1 और +1 के बीच में होगी, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -½ से क्या होगी, ये +½ के बीच में होगी। x की वैल्यू निकालनी है दोनों के अंदर, यहाँ पे x की जगह 2x है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -½ से +½ के बीच में होगी। अब आपने बस इसके अंदर का देखिए, ये अपने पास इसके अंदर का स्टेप है, ये -1 है, ये +1 है, ये -½ है, ये +½ है। ये ध्यान रखना, संख्या रेखा पर जब नंबर लाइन पे ये जो चीज़ें लिखते हैं, इसमें कोई गलती से छोटा मान आपका बीच में ना आ जाए, बड़े मान इधर साइड में, छोटे वाले मान इस साइड में, बीच वाले मान बीच साइड में। अब देखिए एक तो अपने पास मान क्या होगा, इसका जो मान है वो तो क्या होगा -1/2 से +1/2 के बीच में, और इसका मान है वो इसके अंदर क्या होगा, ये इक्वल टू साथ में आएगा साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में, दोनों में क्या होगा इक्वल टू साथ में आता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में होगी। इसका मान या तो 1 और -1 के बीच में, इसके अंदर वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में, तो दोनों में से जो कॉमन पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कितना होगा, -1/2 से +1/2। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रांत या इसका डोमेन कहलाएगा, ये इसका डोमेन कहलाएगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसके अंदर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन है, उसके बीच में अगर प्लस आ गया तो सबका डोमेन निकाल के और इसका इंटरसेक्शन कॉमन ले लो। आप जो कॉमन पार्ट आएगा तो कॉमन पार्ट के लिए संख्या रेखा है ना, नंबर लाइन, उसकी हेल्प ले लो और फिर इसके बाद में क्वेश्चन को अपने पास में हल कर लेते हैं। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये RD के अंदर दे रखे हैं, बाकी बुकों के अंदर तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट की कोई बुक है तो उसके अंदर आपको मिल सकते हैं।
इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये कोस इनवर्स एक्स और प्लस कोस एक्स, तो इसमें तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -1 और +1 के बीच में होगी। और एक्स के सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। साइन और कोस के अंदर डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। साइन और कोस का जो ग्राफ आता है उसके अंदर एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका डोमेन तो ये हो गया और इसका डोमेन ये हो गया। तो इसका माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये तो आर हो गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -1 और +1 होगी। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, ये पार्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो डोमेन आएगा -1 से +1 के बीच में आएगा। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन आ जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो फंक्शन अपने को दिया हुआ है उसका डोमेन आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन, ये अपने पास पेपर के अंदर पूछा हुआ है, सेक इनवर्स 3x - 1, इसका डोमेन अपने को निकालना है। सेक इनवर्स 3x - 1, इसका अपने को डोमेन निकालना है। तो सेक इनवर्स x के अंदर जो होता है उसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन अपने को दे रखा है। तो इसका डोमेन अपने किया था कि -∞ से -1 और इसके अंदर 1 से ∞, इसका जो डोमेन होता है वो इसके बीच में होता है। इसका मतलब -1 और +1, तो इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू, -1 और +1 के बीच की इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों का जो डोमेन है वो प्रांत होता है -1 और 1 से बड़ा और -1 और -1 से छोटा। या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r -1 और +1। तो यहाँ पे आपने बस इसके अंदर x की जगह ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू लिख लो। तो एक बार तो इसके अंदर का ये रिजल्ट ले लो, एक बार इसके अंदर ये रिजल्ट ले लो, फिर दोनों को अपने बस का क्वेश्चन के अंदर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। दोनों को अपने बस का क्वेश्चन के अंदर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस चीज़ को अपने बस इसके अंदर हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 3x - 1, ये इसके अंदर क्या होगा, अपने बस इसके अंदर -1 और इससे छोटा होगा, और 3x - 1 है उसके अंदर क्या 1 और 1 से बड़ा होगा। -1 और इससे छोटा होने का मतलब क्या होगा, ये अप टू इनफाइनाइट आ गया। ये -∞ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, इसके अंदर का ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, मैं दोनों से क्लियर कर देता हूँ, जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर लेना। तो -1 और इससे छोटी वैल्यू और 1 और 1 से बड़ी वैल्यू, ये अपने पास वैल्यू है वो इसके अंदर क्या 1 और 1 से बड़ी होगी, -1 और -1 से छोटी होगी। सबसे पहले x की वैल्यू निकालो, तो ये इक्वल टू नहीं आएगा इसके अंदर, अनंत के अंदर कभी भी इक्वल टू नहीं आता है। गलती से अगर कहीं लगा दिया तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, तो एक इसमें प्लस कर दिया, एक इसमें प्लस कर दिया और एक इसमें प्लस कर दिया। अब अनंत में या माइनस अनंत में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब हमारे पास ये मान आपका सेम रह गया। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 3x हो गया, ये मान कितना होगा 0 हो गया, और 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अनंत के अंदर क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या अनंत माइनस का, और ये अपने पास मान कितना होगा, ये हो गया, और इसमें 0 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये मान आ गया। इसका मतलब x का मान 0 और 0 से छोटा हो गया, x का मान 0 और 0 से छोटा हो गया, या माइनस अनंत से 0 एक ही बात है। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये मान क्या 1 और 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे 1 शामिल है, यहाँ पे -1 शामिल है, -1 और -1 से छोटा और 1 और 1 से बड़ा। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 प्लस कर दो, इसके अंदर 1 प्लस कर दो, इसमें 1 प्लस कर दो, तो ये तो कितना होगा 2 हो गया। तो 3x, ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा, अनंत के अंदर 1 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 आ गया, ये 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कट गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास x का जो मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 2/3 और इसके बीच में होगा। तो इसका मतलब हमारे पास x का जो मान आएगा वो इसके अंदर कितना आएगा, माइनस अनंत से 0 तो इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल ही होगा। और ये अगर दो इंटरवल अगर अपने प्लस करते हैं तो सेट थ्योरी में क्या होता है, समूचे सिद्धांत में यूनियन का निशान लगाते हैं। अब 2/3 तो इसमें शामिल होगा और अनंत इसमें क्या होगा, शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा इसका आंसर ही आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर ये x जो होता है उसकी वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और -1 और -1 से छोटी होती है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ आएगी इसको और इसको कमेंट कर देंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका आंसर होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये पार्ट भी आ गया और ये पार्ट भी, इसमें सॉरी कॉमन पार्ट नहीं, इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को इंक्लूड कर देंगे।
दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो इसे लेने पे तो अपने पास इसके अंदर रिजल्ट ही आएगा, और इसमें इंक्लूड करने पर अपने पास इसके अंदर रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि कॉमन पार्ट तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने गलती से कॉमन पार्ट कर दिया था। कॉमन पार्ट तो इसके अंदर क्या होगा, दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, तो उसके बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के और इसका इंटरसेक्शन किया जाता है। ये तो एक ही फंक्शन है, इसलिए इसके अंदर क्या दो कंडीशन लेके दोनों को अपने पास में हल कर देंगे। तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों के अंदर ये स्थिति लागू होती है। अब देखिए इसके बाद में एक क्वेश्चन जैसे दिया है, x -1 और +1 दोनों के बीच में 1 और -1 इसमें शामिल है, और अपने को क्वेश्चन ये दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इजिकल टू 3π/2। ये अपने पास इसके अंदर दे रखा है। अब अपने को x की पावर 2016, x की पावर 2001 कुछ भी हो सकता है, और 2009, और x की पावर y की पावर z की पावर 2010, इस तरह सामान दे दिए। ये 2008 कर लो, पेपर में 2008 से आया हुआ है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क वैल्यू आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में, x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इजिकल टू 3π/2 दी है। तो 3π/2 दी है, तो इसका मतलब तीनों की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम मान क्या होता है साइन इनवर्स कोस इनवर्स में। ये अपने पास इसका प्रीशियर किया था कि -π/2 से +π/2 होता है, π/2 और -π/2 दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या, इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, साइन इनवर्स का और कोस इनवर्स का अधिकतम मान अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन इनवर्स में तो -π/2 से +π/2 होता है, और कोस इनवर्स के अंदर क्या होता है 0 से पाई होता है, और टेन इनवर्स में ये दोनों मान इसमें शामिल नहीं होते। ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसके अंदर अपने पास इसका प्रेशर कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या है, साइन इनवर्स का, ये कोस इनवर्स का और ये टेन इनवर्स का। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रेशर कहलाता है, ये टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे देखो π/2, π/2 और π/2 तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 3π/2 आएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू π/2 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 आएगी। अब इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू अगर π/2 है तो x इजिकल टू क्या होगा, इसका मतलब तीनों की वैल्यू क्या होगी, π/2 की इक्वल होगी। अब साइन इनवर्स x को π/2 लिखते हैं तो x क्या आएगा साइन π/2, और साइन π/2 क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू π/2 है, इसकी वैल्यू π/2 है, इसकी वैल्यू π/2 है, और तीनों का जोड़ कितना है, ये 3π/2 है। तो इसलिए हमारे पास में इसको अगर π/2 लेंगे तो साइन इनवर्स x को अगर π/2 लेंगे तो x क्या आएगा साइन π/2, ये वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब x y z तीनों की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल होगी। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 1 के इक्वल होगी, और तीनों की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो मान क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर जो आएगा उसके अंदर क्या होगा 3 आएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। इस तरह का बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में x क्या होता है, इसका डोमेन कहलाता है, और कोई भी फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में ही परिभाषित होता है। अगर आपको जो दिया हुआ है उसी के अंदर लेके चलना है, तो इसी स्थिति के अंदर क्या होगा साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स क्या दिया अपने को 3π/2 दिया है, और अपने पास इसके अंदर अपने को पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो π/2 भी हो सकती है, -π/2 +π/2, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अधिकतम मान कितना होगा π/2 हो गया। तो π/2 हो गया, π/2 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या 3π/2 हो गया। इसका मतलब तीनों वैल्यू क्या होगी π/2 की इक्वल होगी। अब साइन इनवर्स x को मैं π/2 लिखता हूँ तो x क्या होगा साइन π/2, और साइन π/2 क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब x y z तीनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और तीनों की वैल्यू 1 होगी तो 1 की पावर आप कुछ भी लिखेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 + 1 + 1 इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा 3 होगा। और इसके अंदर क्या एक सेकंड पार्ट इसमें और दे रखा है, इसमें सेकंड पार्ट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर और दे रखा है। ये पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड पार्ट दे दिया 9/, में ये सारी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 9/, में अपने बस इसके अंदर क्या पूरी वैल्यू सेम, ये सेकंड पार्ट दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आरडी में से लिए मैंने, जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग टाइप के एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 + 1 + 1 और -9/, में कितना आएगा वापिस वही 3। तो 3 माइनस इसके अंदर कितना होगा ये 3,
ये 3 हो गया, 1 1 1 3 और 9 बटे में वापस ये सेम वैल्यू नीचे है, यहाँ पे नीचे वैल्यू सेम है तो इसके अंदर क्या होगा 3 हो गया। तो इसका मतलब 3 माइनस 3 अपने पास इसके अंदर आंसर कितना आएगा, ये 3 9 बटे 3 कितना होगा 3, 3 माइनस 3 क्या होगा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू नीचे इसके अंदर के सेम लिख दी है, मैंने सीधी लाइन लगा दी है एरो लगा के निशान लगा के। तो इसका मतलब ये वैल्यू 3 है और 9 बटे में 3, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस 9 बटे 3, तो ये कितना होगा 3, 3 माइनस 3 क्या होगा 0 हो गया। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन लिए मैंने ताकि अच्छी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन आ रही। अब इसी टाइप से देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिया है -1 और +1 x की वैल्यू और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इजिकल टू इसके अंदर का 0 लिया है। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर तीनों की वैल्यू अगर 0 0 ले ले तो इसके अंदर मान कितना आएगा 0 आएगा। तीनों की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर क्या अगर ये 0 0 ले ले तो इसके अंदर मान क्या आएगा 0 आएगा। तो कोस इनवर्स x इजिकल टू अगर 0 ले, कोस इनवर्स x इजिकल टू 0 ले तो क्या आएगा कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसी तरह से इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो हमारे पास तीनों पर करने पर मान क्या आता है x y z तीनों की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, और तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो 1 + 1 + 1 इसके अंदर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, इसके अंदर क्या कन्फ्यूज मत कर देना क्वेश्चन के अंदर। ये कोस इनवर्स 0 + 0 + 0 इजिकल टू 0। अब इसके अंदर क्या हुआ, कोस इनवर्स x को 0 करेंगे, इसको 0 किया तो x इजिकल टू कोस 0, कोस 0 हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर दी तो तीनों को पुट करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 + 1, ये अपने पास इसका आंसर 3 आएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरह, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू आपको 3 पाई दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है x -1 और +1 के बीच में है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इजिकल टू 3 पाई दे दी है। अब अपने पास में दो पार्ट लिए हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड पार्ट लिया है एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स और प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। दो पार्ट दिए मैंने, तो दोनों पार्टों में से अपने उसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होती है 0 से पाई के बीच में होती है। साइन इनवर्स में वैल्यू तो क्या होती है मैंने भी बताया था, ये फंक्शन है f(x), तो x की वैल्यू जो होती है वो तो क्या होती है -1 से +1 के बीच में होती है। x की वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स कोस इनवर्स में वो तो -1 से +1 के बीच में होती है, ये तो इसका डोमेन कहलाता है। और कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, और ये f(x) है, और f(x) को हम क्या कहते हैं, इसका प्रीशियर कहते हैं। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा मान जो है वो पाई होगा, तो इसका सबसे बड़ा मान पाई, तो पाई प्लस पाई कितना होगा 3 पाई हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसका मान जो आएगा वो पाई प्लस पाई हो गया। अब कोस इनवर्स एक्स को अगर पाई लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स को अगर पाई लिखेंगे तो x इजिकल टू क्या आएगा कोस पाई, और कोस पाई का मान क्या होता है -1 होता है। पाई तीनों का जोड़, कोस इनवर्स का मिनिमम मान तो 0 होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर पाई होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या अपने को सम कितना दिया है, ये 3 पाई दिया है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या दिया था, इसके अंदर का ये मान 0 दिया था, तो इसका मिनिमम मान कितना है, कोस इनवर्स का मिनिमम मान क्या 0 है, तो 0 + 0 + 0 इजिकल टू 0। तो कोस इनवर्स एक्स को 0 लेके क्वेश्चन को हल किया था। यहाँ पे इसके अंदर क्या दिया है 3 पाई दिया है, तो इसका मतलब इसका अधिकतम मान कितना है, ये इसका अधिकतम मान पाई है, तो इसके अंदर पाई को 3 बार जोड़ेंगे तो इसके अंदर हमारे पास मान कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 3 पाई हो गया। अब कोस इनवर्स एक्स को मैंने पाई लिया तो एक्स इजिकल टू क्या होगा कोस पाई की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। अब तीनों वैल्यू क्या सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास में एक्स वाई और जेड तीनों क्या होंगे बराबर होंगे, और बराबर किसके होंगे -1 के इक्वल होंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या ये जब स्टेप लेंगे तो इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू पुट करो, इनकी तीनों की वैल्यू क्या होगी -1 पुट कर दो, तो तीनों की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो आपका आंसर कितना होगा 3 आ जाएगा। एक्स वाई जेड की जगह तीनों की जगह वैल्यू -1 पुट करके और इसको अपने पास हल करेंगे, तो हल करने पर अपने पास आंसर जो आएगा वो इसके अंदर 3 के इक्वल आएगा। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्स इंटू वाई प्लस जेड, मैं दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ,
एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स और प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन आता है वो सिमिट्री में आते हैं, एक मान निकाल लो बाकी मान बिल्कुल वैसे वैसे होते हैं। 99% ऐसे मान आते हैं वो अपने को सिमिट्री में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो ये कितना होगा -1, ये कितना होगा -1 और -1। अब देखो x के बाद में y है, y के बाद में z है, फिर यहाँ पे x y z है या y z x है, z x y है। साइक्लिक ऑर्डर आ गया, चक्रीय क्रम x y z, फिर y से शुरू करेंगे y z x और z से शुरू करेंगे z x y। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका अनुमान के अंदर क्या होगा अपने पास, इसके अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को आप हल करके देख लो। तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा, ये -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, वही वैल्यू आगे वाले में आ जाएगी, वही वैल्यू आगे वाले में आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर का, अपने पास इसके अंदर का निशान देख लेना। ये जल्दबाजी के अंदर का क्वेश्चन के अंदर का हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं प्लस माइनस को निशान उल्ट दे, जैसे एक जगह प्लस दे दिया, एक जगह प्लस दे दिया, दूसरा माइनस दे दें या बीच में माइनस दे दें। तो कोई ऐसी स्थिति अगर बनती है तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना है, नहीं तो रूटीन के अंदर 99% क्वेश्चन उसके अंदर बिल्कुल उसी सिमिट्री के अंदर चलते हैं, उसी साइक्लिक ऑर्डर में, उसी चक्रीय क्रम में लिखे जाते हैं। परंतु थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया जा सकता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई सबके अंदर निशान प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब जो मान इसका है वही मान इसका जाएगा। और यहाँ पे निशान अगर अपने सपोज करो इसके अंदर क्या नेगेटिव दे दिया है तो इसके अंदर क्या फिर एक मान अपने बस क्या अपना कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई भी मान आता है तो क्वेश्चन के अंदर क्या स्पेशली अपने को ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसके अंदर क्या मान है वो जरूर देख लेना। जैसे मैं सपोज करो इसके अंदर ये मान इस तरह से दे देता हूँ, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ये मान दे दिया मैंने सपोज करो। अब मान अगर आपको इस तरह से दे दिया है तो अब इस स्थिति के अंदर हल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो इसके अंदर कितना होगा -1, इसकी वैल्यू -1 और -1, ये -1 और इसकी वैल्यू क्या -1, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो +1 और -1 कितना होगा 0 हो गया, इसका मतलब ये मान तो खत्म। ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से भी दिया जा सकता है, 2 नेगेटिव दे दे 1 पॉजिटिव दे दे, 2 पॉजिटिव दे दे 1 नेगेटिव दे दे, तो किसी भी तरह से मान आ सकता है। तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या ये कॉन्फिडेंटली इसके अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जल्दबाजी वैसी नहीं होगी, इसके अंदर ये जो मान है उसके अंदर मान के अंदर आगे थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है और अपने क्वेश्चन के अंदर उसी क्रम के अंदर अपने पास सीधा क्वेश्चन को हल कर जाए। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर क्या है ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। अब देखिए साइन इनवर्स √3 - 1/2√2 इसकी वैल्यू, और साइन इनवर्स ये √3 + 1/2√2 इसकी वैल्यू पूछ ली है। तो 1 मिनट आप करके देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 15 डिग्री और साइन 75 की वैल्यू चेक करो, इसमें से कौन सी वैल्यू 75 की होती है और कौन सी इसकी वैल्यू होती है। ये बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंटली अपने को एकदम क्लियर वैल्यू है, उसके अंदर क्या होगी 15 और 75 की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए साइन कोस tan के अंदर, तीनों के अंदर। तो अपने पास इसके अंदर ये तो साइन 15 डिग्री आएगा तो इसको क्या लिखेंगे 60 - 45। मैं 1 मिनट करके बता देता हूँ। तो इसके अंदर कितना हुआ साइन A cos B माइनस cos A साइन B, और ये 75 का आएगा तो इसके अंदर बीच में प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, और ये 2√2 इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे तो √2 - 1 आ जाएगी। तो ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू जो होती है वो साइन इनवर्स साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। परंतु इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा अपने पास आंसर जो लिया जाता है वो हमेशा रेडियन में लिया जाता है, आंसर हमेशा रेडियन के अंदर लिया जाता है, क्यों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर का एंगल जो होता है उसको हमेशा इसके अंदर रेडियन में लिखा जाता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या लिखेंगे ये π/180, ये π/में अपने पास इसके अंदर कितना हुआ ये इसके अंदर 12 लगा देंगे, 180 में 12 का भाग देते हैं तो ये मान आता है। तो इसके अंदर 15 डिग्री उसको क्या लिखेंगे π/12। तो अपने पास आंसर जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या π/12 आएगा। और ये प्लस के अंदर वैल्यू आएगी तो ये 75 की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। अगर प्लस आएगी तो ये 75 की वैल्यू होगी। और देखो इसके अंदर क्या 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 75 आता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू क्या लिख देंगे साइन इनवर्स
साइन ये 5/8 लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट याद रखना, पाई बटे में 12 है वो तो 15 डिग्री हो गया, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया। तो इसका मतलब पाई बटे 12 को इसके अंदर कैसे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 5π/12। ये अपने पास इसके अंदर आपके रिजल्ट होंगे। तो साइन कोस टेन तीनों के अंदर 15 और 75 के डिग्री के अपने पास मान आपको अलग से ध्यान रखने, इसके अंदर कोई भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पेपर के अंदर का अपने को ये चीज़ें करके देखनी पड़े। तो ये अपने पास रिजल्ट आपके बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। अब देखिए साइन इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू ली है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो आप। तो साइन इनवर्स tan 3π/4 क्या होता है, π-π/4 होता है। tan 3π/4 π-π/4 होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। और साइन इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स 1 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हो गया, ये -π/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये अपने पास -π/2 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कहीं स्टेप में मिस्टेक मत कर देना आप लोग। तो क्वेश्चन जितना ईजी है उतना ही इसके अंदर क्या होता है, रिस्की होता है। थोड़ी सी लाइटली अपने पास इसके अंदर के लेते ही क्वेश्चन के अंदर का अपने पास में मान आपका चेंज हो सकता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, इसका फॉर्मूला ये होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी नोट करवाया था। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले आपको जो ये वीडियो अपलोड की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूले ही ड्राइव करके बताए थे। फॉर्मूले ही इसके अंदर बताए थे किस तरह से फॉर्मूले निकाले जाते हैं, पूरे करके बताए थे। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो उसके अंदर के उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x इंटू वाई -1 - x² का रूट 1 - y² का रूट। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, माइनस है तो इसके अंदर ही आएगा। प्लस पे ये आता है, माइनस पे ये निशान आता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसी के ऊपर बेस पर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोस इनवर्स x/a प्लस कोस इनवर्स y/b इजिकल टू अल्फा दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने पास इसके अंदर का पुराने वाली जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर दे रखा है, ये आरडी के अंदर दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ये क्वेश्चन। तो मैं इसको पूरा हल करके बताता हूँ, इसका आपको रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि इसके रिजल्ट के बेस के ऊपर अपने पास का बहुत एग्जामों के अंदर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बेस के ऊपर अपने पास इसके अंदर का बहुत से एग्जामों के अंदर का इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। मैं इसको पूरा हल करके दिखा देता हूँ ताकि अपने पास का किसी भी तरह का कोई अपने पास का आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इसमें देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे, ये तो x हो गया, ये y हो गया, x और y की तरह व्यवहार करेगा। तो x/a इंटू y/b -1 - पहले का स्क्वायर और 1 - दूसरे का स्क्वायर, और इजिकल टू क्या लिखेंगे, अल्फा। सबसे पहले कोस इनवर्स ये संख्या x की तरह और ये y की तरह व्यवहार करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 - पहले का स्क्वायर इसका रूट, 1 - दूसरे का स्क्वायर इसका रूट इजिकल टू अल्फा। अब कोस अल्फा को इधर ले जाएंगे, तो कोस अल्फा, ये कोस इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा, कोस अल्फा हो जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या एक चीज़ आप लोगों को ध्यान होगी, आप हल करते थे क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें क्या होगा, रूट की वैल्यू एक तरफ लेके आते हैं, बची हुई वैल्यू एक तरफ लेके आते हैं, और उसके बाद में इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी जरूर ध्यान रखनी है। इस तरह की कैलकुलेशन है, उसमें कोई भी किसी भी टाइप की अपने पास इसके अंदर का मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, xy/ab माइनस कोस अल्फा, इसको तो इस साइड में ले, और 1 - x² और 1 - y²/b² ये ले लिया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और उस साइड के अंदर क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब xy/ab माइनस कोस अल्फा, इसका होल स्क्वायर, और इसके अंदर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको हल करके देख लो ना, सिंपल सा स्टेप है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो एक बार मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही याद रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² y²/a²b² माइनस 2xy/ab कोस अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब एक से इसे मल्टीप्लाई करो तो 1 - x²/a² माइनस y²/b², माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस x² y² अपॉन a²
अब ये आपस में कैंसिल होगी। अब इस टाइप को अपने पास के क्वेश्चन में इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा, ये स्टेप इधर आगे पॉजिटिव, ये स्टेप अपने पास सेम, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 का 1 रह गया और इसको कोस स्क्वायर को आप इस साइड में ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एल्फा के इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy ए बी अपॉन कोस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर एल्फा के इक्वल होगा। अब देखो बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है उसके अंदर के पेपर में, ये देखो पूछा गया है, ये अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके और इसके अंदर का इसका रिजल्ट निकालिए आप। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस कोस इनवर्स वाई बाई 3 इजिकल टू थीटा दे दिया है। कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस ये अपने पास इसके अंदर कोस इनवर्स वाई अपॉन 3 इजिकल टू थीटा दे दिया है, और अपने को इसके अंदर क्या वैल्यू किसकी पूछ ली है, 9x स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस कोस स्क्वायर, ये वैल्यू शायद मैंने लिखने में कोई मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट आप इस रिजल्ट के अंदर इसकी वैल्यू पुट करके देख लो, रिजल्ट के अंदर अपने पास वैल्यू पुट करके देख लो, ये रिजल्ट है, इसमें ए की जगह तो 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, ए और बी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर 6 और बी का स्क्वायर अपने पास इसके अंदर कितना होगा 9, और ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा हो जाएगा। मैं सीधा रिजल्ट ले रहा हूँ, ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह इसके अंदर 3 लिख दिया, अब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसके अंदर कितना हो गया, इसका एलसीएम अपने पास इसके अंदर क्या होगा 4 6 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12x स्क्वायर, नहीं सॉरी 9x स्क्वायर, 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 12 से, ये 36 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 6 इंटू 2 12xy, यहाँ पे प्लस आएगा और इसको 36 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4y स्क्वायर इजिकल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से करना आप लोग। सीधा आपको रिजल्ट याद रखना है, कोस इनवर्स एक्स अपॉन कोस इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये जरूर याद रखना आप लोग। कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी इजिकल टू एल्फा दिया है, ये अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर। ये रिजल्ट यहाँ पे याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ए की और बी की जो भी वैल्यू दी जाएगी वो इसके अंदर पुट कर दो, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसको हल कर दो, हल करने पर हमारे पास इसका आपका क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है इन दिनों के अंदर, तो इस तरह का बाई चांस ये बुक के अंदर का, पुरानी बुक के अंदर के शायद एग्जाम्पल था, ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल हुआ करता था, तो अपने रिजल्ट याद रखिएगा और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट करके और क्वेश्चन को अपने सरल कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर कोई मिस्टेक मत कर जाना, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करके और क्वेश्चन को हल कर देंगे, अंदर क्या किसी प्रकार की अपनी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। अब इसी टाइप से देखिए, कोस 2 इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स इजिकल टू 1/5 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। कोस 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, एक्स इजिकल टू 1/5 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इजिकल टू 1/5 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। भी 2 कोस इनवर्स को कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स कर दो, भी 2 कोस इनवर्स को कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स 2 बार लिख दिया, और ये साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स तो क्या होगा π/2 हो गया, तो ये तो अपने पास इसके अंदर π/2 हो गया, प्लस इसके अंदर क्या होगा ये कोस इनवर्स एक्स। अब इस चीज़ को अपने पास थीटा मान के करना चाहिए तो थीटा मान के कर सकते हैं, सीधा करना चाहिए तो अपने सीधा कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे हल कर देना। तो कोस ए प्लस बी, इनवर्स क्या होता है, एंगल ही होता है,
ये अपने पास इसके अंदर एंगल ही होता है, तो इसलिए इसको अपने पास इसके अंदर का थीटा मान लिया। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो cos π/2 cos थीटा माइनस साइन π/2 और साइन थीटा, मतलब cos इनवर्स x है उसको मैंने थीटा मान लिया है, तो x इजिकल टू कितना होगा cos थीटा, x इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा cos थीटा। तो cos इनवर्स क्या होता है, एंगल होता है, ध्यान रखना आप लोग, साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स है तो उसको थीटा मान लिया, तो cos है cos b माइनस साइन है साइन b। अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करती है, ये स्टेप तो आपका खत्म हो गया। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसका मतलब ये स्टेप आपके पास में आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो गया। और अपने को वैल्यू किसकी पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू cos की टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर का रूट हो गया, cos माइनस साइन साइन, cos π/2 0 हो गया, साइन π/2 1 हो गया, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करते ही ये स्टेप तो खत्म, साइन π/2 की वैल्यू 1, अब साइन थीटा और cos थीटा अपने को पता है कि इसके अंदर का x के इक्वल है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू cos की टर्म में लिखेंगे, तो ये माइनस का निशान आ गया, ये तो 1 हो गया और इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया। और अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया x इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का इस पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे cos थीटा कितना हो गया, x हो गया, cos थीटा की वैल्यू क्या x है, तो ये लिख दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर 1/5, x की जगह 1/5 लिख लो, मैंने भी बताया था कि x बराबर 1/5 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितना होगा, ये 24/25, और 24/25 लेंगे तो 24 तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 4 × 6 और 25 इसके अंदर क्या होगा 5 × 5, अब इसको हल कर लो, -2/5 और √6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 का रूट 4 का रूट 2 हो गया, 25 का रूट 5 हो गया, √6 वो इसके अंदर का उसी फॉर्म में छोड़ दो और अपने बस इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये इस तरह के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिए अब देखिए क्वेश्चन है उसके अंदर, इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कल भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया था। अब इसकी वैल्यू tan इनवर्स के अंदर लिखनी है आपको, तो करके देखिए कितनी वैल्यू आती है। आपको tan इनवर्स में, साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में किसी में पूछी जा सकती है, तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, करके देखिए आप लोग इसके अंदर का रिजल्ट कितना आता है। जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। इसमें 2 से 2 को कैंसिल मत कर दो ना कि शॉर्टकट कर दो आप, तो 2 tan इनवर्स x इसका फॉर्मूला लगाओ, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कैसे कैसे छोड़ दो। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ये 1 हो गया और ये 3/4 तो 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको आप हल करो तो tan इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, x + y, ये तो x हो गया, ये y हो गया, और 1 - 4x × y। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, दोनों के अंदर एलसीएम तो खत्म, तो इसका मतलब क्या होगा 28 + 3 और बटे में कितना होगा, ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 21 - 4, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 31/17, ये हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा। ये अपने पास लास्ट के अंदर रिजल्ट जो आएगा वो इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी टाइप का रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीच में अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर माइनस हो जाएगा। वहाँ पे मैंने लिखने के अंदर शायद कुछ आंसर है वो अलग से लिख दिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन मैंने ऊपर नीचे लिख दिया हूँ, इस कारण से आपका आंसर है उसके अंदर कोई वेरिएंस आ गया, उसमें कोई बदलाव आ गया हो। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो इसके अंदर क्या ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर जल्दबाजी में अगर मैं कोई गलत कर देता हूँ तो इसके अंदर का ये आप इसके अंदर क्या ये मत मानना कि इसके अंदर का क्वेश्चन ये आ रहा है, या तो इसको कैलकुलेशन करके आप ऑनेस्टली अपने आप चेक कर लेना, या इसके अंदर का कोई ऐसी संशय की स्थिति बनती है तो इसके अंदर का अपने पास आपस में ग्रुप के अंदर का शेयर कर लेना। मैं इसके अंदर इसी मंच के माध्यम से आप लोगों को इसके अंदर का फिर वापस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। तो अपने को इसके अंदर का रिजल्ट चाहिए आ रहा है, के अंदर अपने को टारगेट ही लेके चलना है, और इसके लिए आपकी जो एफर्ट्स है उसके अंदर का किसी भी टाइप की कमी नहीं आए, बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। अब देखिए
दो सिंपल से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद में एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन अपने ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, या बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। यहाँ पे 1 बनाते हैं tan इनवर्स के अंदर, तो इसको 1 बनाने के लिए ये जो संख्या होती है, इससे अपने पास इसके अंदर के ऊपर और नीचे डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले ये जो संख्या होती है उसको अपने को 1 बनाना है, तो इसके अंदर का अंश और दोनों के अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसमें cos x से भाग दे दो। तो cos x से भाग देंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 1 माइनस cos से डिवाइड किया तो 1 sin अपॉन cos tan और 1 प्लस tan x। और आपको देखो फॉर्मूला करवाया था, अगर आपको थोड़ा याद हो तो 1 माइनस tan x 1 प्लस इस संख्या के इंटू में अगर 1 कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसको 1 मैंने इंटू कर दिया। tan इनवर्स x तो ये हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, और 1 प्लस a इंटू बी, तो 1 अपनी ओर से इंटू में कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, tan 1 को क्या लिख दो आप, tan पाई बाई 4 लिख दो, तो tan पाई बाई 4 और इंटू इसके अंदर क्या लिख देंगे, tan x, और इस 1 की जगह क्या लिख दो, tan पाई बाई 4 लिख दो। नीचे वाले 1 को तो 1 ही रखना है, तो इस 1 की जगह तो tan पाई बाई 4 लिख दिया, इंटू में जो 1 किया उसको पाई बाई 4 लिख दो, तो tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो ये अपने पास इसके अंदर का मान जो आएगा वो उसके अंदर किसके इक्वल होगा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसको हल करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स आपका आंसर आ जाएगा। पाई बाई 4 माइनस एक्स आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बुक्स में तो इस प्रश्न को इसके अंदर के इस तरीके से हल करते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, अगर आपके दिमाग में अगर ये स्ट्राइक कर जाए तो अपनी ओर से इसके इंटू में मैंने 1 लगा दिया, तो पहली संख्या तो x, दूसरी संख्या y, और 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इसका मतलब ये क्या लिखेंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, tan इनवर्स, ये अपने पास इसके अंदर मान कितना होगा 1, और अपने पास इसके अंदर मान कितना होगा, ये tan x, नहीं सॉरी tan इनवर्स x। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। तो tan इनवर्स 1, इसके अंदर क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस, इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर ऐसे लिखा जा सकता है, ये 1, तो tan इनवर्स, एक मिनट के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैं लिखने में कोई मिस्टेक ना कर दियो। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिखेंगे। तो ये संख्या तो ये होगी, ये संख्या b होगी, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो इसका मतलब tan इनवर्स a का मतलब तो ये, और माइनस tan इनवर्स b का मतलब ये पूरा, ये a है, ये पूरा b है, तो ये tan x। अब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है, और tan का tan इनवर्स क्या होता है, x होता है। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करें तो अपने पास इसके अंदर का निश्चित तौर पे अपने पास 10-15 सेकंड का टाइम अपने को कम लगता है, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन के अंदर क्या बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर अपनी प्रैक्टिस हो तो इसके अंदर का निश्चित तौर पर अपने को इसका बेनिफिट मिलता है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके हाथ से निकले हुए, आंखों से निकले हुए, ये जो फॉर्मूले आपको क्लियर है, उन क्वेश्चनों में अपने को सोचने की टाइम नहीं मिले, उसके अंदर का बिल्कुल अपने को इसके अंदर का कहीं भी सोचना न पड़े, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अपने फ्री स्टाइल के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। उसी स्थिति के अंदर कुछ क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आएंगे या किसी तरह घुमावदार रहेंगे तो अपने उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज अपने पास इसके अंदर का आपकी टेम्पटेशन है वो कम रह जाएगी। अब इसी तरह से इसके अंदर के देखिए, ये क्वेश्चन ये इसके अंदर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर आता है। तो 1 प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास से लिखनी है। इसको सरलतम रूप में इसका ऑप्शन देंगे, आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। तो देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब 1 प्लस साइन का अपने पास इसके अंदर का सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इस चीज़ को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, इसको हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ पे एंगल सेम बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे। अपने कुछ बुक्स है वो राजस्थान बोर्ड वाली, उसके अंदर का दूसरे तरीके से कर रखा है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाता है, वो मेथड भी आपको बता दूंगा मैं, बाई चांस अगर ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन का सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, कोस को क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको क्या लिख दिया, यहाँ पे एंगल सेम बनाने के लिए इसको साइन को कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे,
साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2, ये एंगल है, इसका आधा करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, एंगल का आधा कर दो। ये साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2, इस एंगल का आधा करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का आप कर दो। या बीच में माइनस आएगा तो साइन स्क्वायर आएगा, प्लस है तो इसके अंदर कोस स्क्वायर आएगा। अब इस चीज़ को आप हल करो तो 2 से 2 कट गया, इसके अंदर क्या होगा कोस से कोस की पावर कट जाएगी, तो हमारे पास हल करने पर मान क्या आ जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कोस 10, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और 10 का tan इनवर्स क्या होता है x होता है, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अपने पास का क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये क्वेश्चन कुछ बुक्स से राजस्थान बोर्ड की जो है उसके अंदर का इसको इस तरीके से हल किया मिलेगा, ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी बहुत है तो इसलिए उसके तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को हल कीजिएगा। अब दूसरा तरीका देखो, इसके अंदर क्या दिया है, ये अपने पास इसके अंदर ये दिया है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला हमने किया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो 2x है तो एंगल का आधा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर एंगल x है तो इसके अंदर कितना होगा ये x बाई 2 आ जाएगा, तो cos x को क्या लिख लो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 की जगह क्या लिख लो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2, और इस साइन x को क्या लिख देंगे 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। मतलब यहाँ पे एंगल है वो x बाई 2 है तो इसके अंदर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, मतलब ना एंगल सेम बनाना आपको, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया, साइन x को 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 लिख दिया। अब ऊपर वाला स्टेप तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या बन जाएगा, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, तो कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और नीचे वाला स्टेप क्या बन जाएगा कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें कोस पहले लिखा है तो मैंने इसलिए कोस को पहले और साइन को बाद में लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। अब ये प्लस वाली ये वैल्यू कैंसिल होगी, अब वापिस वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला। तो इसमें फॉर्मूले के अंदर 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, जो पहले दे रखा है ना उसको पहले लिखो, बाद वाले स्टेप को बाद में लिखो, तो कोस x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कोस x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा tan इनवर्स, तो कोस x बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 साइन अपॉन कोस, एंगल सेम होना चाहिए ये ध्यान रखना है तभी डिवाइड किया जाता है, तो इसके अंदर 1 और प्लस tan x बाई 2, और इस फॉर्मूले के इनटू के अंदर अपनी ओर से क्या 1 कर सकते हैं कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, वो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 1 अपनी ओर से ये इंटू में कर दिया। और अभी आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला करवाया था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसको लेंगे तो साइन इनवर्स tan इनवर्स a का मतलब तो ये पहला स्टेप, और माइनस tan इनवर्स b का मतलब क्या होगा tan x बाई 2, और tan इनवर्स 1 तो क्या होता है पाई बाई 4, और tan का tan इनवर्स क्या होता है x होता है, ये x बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाला तरीका उसके अंदर क्या जरूर आप कोशिश कीजिएगा उसी पैटर्न से अपने को क्वेश्चन करना पड़े, क्योंकि इस पैटर्न से क्वेश्चन करते हैं तो अपने पास इसके अंदर अपने को टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अब एक क्वेश्चन देखो, मैंने कई एग्जामों में देखा है, अच्छे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इसकी वैल्यू है वो 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3 है। अब ऑप्शन आपको अलग अलग न देके मैंने सीधा आंसर जैसे पेपर में आया वो वैसे उठा लिया। ये राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बहुत से एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है एजीटी। अब इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को हम किस तरीके से हल करते हैं, देखिए आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गए, ये इनवर्स है उसको अगर हम थीटा मान लें, इस तरह का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये साइन इनवर्स 3/4 को मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में 3/4 आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप अपने पास इसके अंदर कितना हुआ tan θ/2 हो गया, ये 1/2 इंटू थीटा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, और अपने को वैल्यू किसकी पता है, साइन की वैल्यू अपने को पता है,
साइन की वैल्यू अपने को पता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर इसका रूट ले ले तो इसका भी रूट हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का रूट लेंगे तो अपने बेसिस के अंदर क्या होगा ये 10x बाई 2, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है मॉडुलस एक्स होता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर का जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ये थीटा बाई 2 की वैल्यू आती है वो किस क्वाड्रेंट में आती है, जिस क्वाड्रेंट में थीटा बाई 2 की वैल्यू आती है उसी के हिसाब से इसके अंदर इसका निशान पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप इसके अंदर के सीधा इसको पॉजिटिव ले लेना। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। मैंने पहले क्वेश्चन में एक्स लिखा था तो एक्स की जगह मैंने थीटा ले लिया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, और साइन अपॉन कोस ये इसके अंदर क्या होगा 10 थीटा बाई 2। अब यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना 3 4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी √7 आएगी। साइन थीटा ये थीटा है तो लंब बटे करण, तो तीसरी साइड क्या आएगी इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके इसका रूट लेंगे। जल्दबाजी में एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनिएगा, तो 3 और 4 है तो इसके अंदर का तीसरी साइड अपने पास में 5 मत कर देना पाइथागोरस ट्रिपलेट से। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ जल्दबाजी में इसको अपने पास आँख बीच के 5 मत कर देना। ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है ये है कर्ण है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे और इसका रूट लेंगे, क्यों रूटीन के अंदर अपने याद ये रखते हैं 3 4 5, तो इसीलिए इसके अंदर का ये क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन में बनता है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा कोस थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी √7/4। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो √7/4 और 1 प्लस √7/4 और इस पूरे का रूट। अब इसको अपने बस इसके अंदर का सिंप्लीफाई करो। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो ये आपका आंसर आता है कि 4 माइनस √7/3। ये अपने बस इसके अंदर का देखिए, इसके अंदर का सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले तो एलसीएम ले, यहाँ साइन थीटा से कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली तो √7/4 कोस थीटा की वैल्यू होगी। अब इसके अंदर एलसीएम लेके इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, और हल करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर के क्या आंसर आता है। तो 4 माइनस √7, 4 प्लस √7, एलसीएम तो खत्म। अब नीचे जो संख्या है उस संख्या के क्या करो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नीचे जो संख्या होती है उस संख्या के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे अपने को रूट खत्म करना है, तो ये इसका प्रमेयीकरण या हर का रेशनलाइजेशन कहलाता है, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। अब इस चीज़ को अपने बस का क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो ऊपर तो कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया, तो 4 माइनस √7 इसका होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास इसके अंदर लेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 7, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर रिजल्ट कितना हो गया 9 हो गया, और इसका रूट लेंगे तो 4 माइनस √7/3। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर अपने पास पूछी जाती है तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछी जाती है, तो इसके अंदर का आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। अब आपको मान किसी का साइन कोस का किसी का मान दिया है तो डायग्राम से ये अपने पास वैल्यू ले लो, तीसरी वैल्यू निकाल लो, फिर कोस की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को अपने पास में हल कर लेंगे। हल करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये आज आप लोगों को मैंने कुछ इसके अंदर के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए। कल इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर और बनते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को साथ में वो और शेयर करूँगा। तो एक इसके अंदर क्या होगा 6 तारीख को मैंने पहले भी बताया था CBSE वालों का पेपर है, तो इस चक्कर के अंदर क्या होगा मैं 1 या 2 दिन के अंदर के ये आपको जो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके डोमेन रेंज, और इसके अंदर क्या होगा 1 1 ऑन 2 मैनी 1, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों के लेकर भी आपको इसके अंदर का खूब प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा। तो पीछे की इसके अंदर का आपको जो वीडियो डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर मैंने, ये इसके अंदर क्या होगी डोमेन की 2 वीडियो है, और इसके अंदर रेंज की इसके अंदर 3 वीडियो है, वो अच्छी तरह से इसके अंदर कर लीजिएगा। और इसके अंदर क्या होगा वो सेशन है उसके अंदर क्या होगा ये कम से कम 2 दिन चलेगा, तो उसके अंदर क्या कम से कम मैं आपको 60-70 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ताकि उसके अंदर क्या वो चैप्टर आपका इसके अंदर क्या आपका बेस बढ़िया हो जाए। तो उसके अंदर क्या हुआ उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन है, उसके अंदर का उसकी हेल्प लेने के लिए इसके अंदर मेरे को ग्राफ की भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
तो ग्राफ है, वेविकर्स वगैरह, ये छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको थोड़ा सा बीच के अंदर एक बार आप गेट थ्रू कर लेना। तो पिछली वाली जो यूट्यूब के ऊपर डली हुई है उसके अंदर का आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। और इसके अंदर के सीनियर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसके अंदर के साथ में, जो मेरे पास में स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा जो स्टूडेंट है अगर आपके संपर्क में कोई है तो उनको भी आप कहिएगा कि वो भी इस चीज़ को जरूर देखने की कोशिश कीजिए, ताकि इसके अंदर का सभी को इसका लाभ मिल सके। और एक मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इसके अंदर का किसी भी स्थिति के अंदर, क्या मैंने देखा है कि इसके अंदर कुछ मेरे स्टूडेंट है वो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ इसके अंदर क्या, अपना कोई अगर है तो हमसे कोई नाराज़ नहीं होगा, और अगर अपना कोई है ही नहीं तो उसका क्या नाराज़ होना और क्या नाराज़ नहीं होना। तो आपके लिए कैरियर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस स्थिति के अंदर क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या अपने इसके अंदर कैरियर के ऊपर अपना जो टाइम है उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए आप लोगों से इसके अंदर आशा करूँगा कि इसके अंदर आप पूरी जोश के साथ में इसके अंदर लग के अपने सपनों को, अपने गार्जियंस के जो लक्ष्य है उसको अपने अचीव करने के अंदर क्या हर हालत के अंदर क्या अपने कोशिश करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ में आप लोगों से मैं विदा चाहूँगा। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।